हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वाला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग हिंदी व्याकरण की रिवीजन की कड़ी में मिक्स क्वेश्चन का जो है पार्ट 2 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 देख चुके हैं मिक्स क्वेश्चन का। इसमें हिंदी ग्रामर के कोई पार्टिकुलर चैप्टर या पार्टिकुलर टॉपिक नहीं है, इसमें ऑल ओवर हिंदी व्याकरण के जो है मिक्स क्वेश्चन को लिया गया है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो 243 का, जो देवदत्त में कौन सा समास है। तो देवदत्त का मतलब होता है देव का दत्त, मतलब देव के द्वारा दिया गया, तो इसे हम लोग तत्पुरुष समास कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तत्पुरुष में पता होगा आप लोगों को, जो कारक चिन्ह का क्या होता है, लोप हो जाता है। तो देवदत्त का मतलब देव का दत्त, मतलब देव के द्वारा दिया गया, तो बीच में का जो है लोप हो जाता है। हालांकि अगर तत्पुरुष समास नहीं रहे तो आप बहुब्रीहि भी मार सकते हैं कि देवदत्त मतलब देव के द्वारा दिया गया, अर्थात इसमें भीष्म हो जाता है। तो ध्यान से इसको रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो अनार का पर्यायवाची है। तो अनार का पर्यायवाची आपको पूछा जा रहा है कौन सा होगा, तो ये होता है दारिम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 245 का, जो आकाश गंगा का पर्यायवाची शब्द है। तो आकाश गंगा पता होगा, हम लोग जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उसे बोला जाता है आकाश गंगा। तो उसका जो पर्यायवाची क्या है, तो ये है सूर नदी भी है, मंदाकिनी भी है और स्वर्ग नदी भी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 246 का, बोला जा रहा है आंसू का पर्यायवाची है। तो आंसू जो है इसका पर्यायवाची पूछा जा रहा है, तो क्या होगा, तो इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा नया नाम्बू। क्या होता है, आंसू का पर्यायवाची शब्द नया नाम्बू। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 247 का, जो उजाला का पर्यायवाची शब्द है। तो उजाला का पर्यायवाची क्या होता है, तो ये होता है आलोक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर उजाला का विपरीतार्थक शब्द पूछता या विलोम, तो उजाला का क्या हो जाता, अंधेरा। लेकिन पर्यायवाची शब्द याद रखिएगा, उजाला का क्या होता है, आलोक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 248 का, जो ऊँट का पर्यायवाची है। तो ऊँट का पर्यायवाची क्या होता है, तो याद रखिएगा उष्ट्र। क्या है, उष्ट्र भी होता है। उसके बाद महाग्रीव भी होता है और लंबोष्ट भी होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 249 का, बोला जा रहा है तलवार का पर्यायवाची है। तो तलवार शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो ये होता है कड़वाल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 250 का, जो तालाब का पर्यायवाची है। तो तालाब का पर्यायवाची क्या होता है, तो ये होगा तराग भी होता है, उसके बाद सर भी होता है और कासार भी होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 251 का, जो अतिथि का विलोम शब्द बताइए। तो अतिथि का विलोम क्या होता है, तो ये होता है आतिथेयी। तो आतिथेयी क्या है, तो अतिथि का विलोम है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 252 का, जो अमर का विलोम शब्द है। तो अमर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो ये होता है मर्त्य। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 253 का, जो अंधकार का विलोम क्या होगा। तो अंधकार का विलोम क्या होगा, तो ये हो जाता है प्रकाश, अंधकार का प्रकाश। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 254 का, जो उपसर्ग जो है किसका विलोम है। तो उपसर्ग पता होगा, ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है तो उसे हम लोग बोलते हैं उपसर्ग। और प्रत्यय किसे बोलते हैं, तो ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है। तो उपसर्ग का उल्टा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रत्यय, क्योंकि उपसर्ग किसी शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय किसी शब्द के बाद में जुड़ता है। तो उपसर्ग का विलोम क्या हो जाएगा, तो प्रत्यय। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 255 का, जो कृतज्ञ निम्नलिखित में से किस शब्द का विलोम होगा।
तो कृतज्ञ पता होगा आप लोगों को, जो अपने पर किए हुए एहसान को मानता है उसे हम लोग बोलते हैं कृतज्ञ, और जो अपने पर किए हुए एहसान को नहीं मानता है उसे हम लोग बोलते हैं कृतघ्न। तो कृतज्ञ का जो विलोम होगा ये हो जाएंगे कृतघ्न। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 256 का। बोला जा रहा है गुरु किसका विलोम है। तो यहाँ गुरु चेला वाला नहीं हो गया, यहाँ जो है गुरु का मतलब होता है बड़ा। गुरु का मतलब क्या होता है, बड़ा। तो इसका जो उल्टा हो जाएगा ये हो जाएगा लघु। लघु मतलब होता है छोटा। तो याद रखिएगा गुरु का विलोम क्या हो जाएगा, तो लघु। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं जो गुरु का उल्टा शिष्य लगा दीजिएगा या छात्र लगा दीजिएगा। गुरु का मतलब क्या होता है, बड़ा। तो उसका जो उल्टा हो जाएगा क्या हो जाएगा, छोटा मतलब लघु। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 257 का। जो ग्रहण का विलोम होगा। तो ग्रहण मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को हम एक्सेप्ट करते हैं तो वो हो गया ग्रहण, और किसी भी चीज़ को हम मतलब उसको त्याग करते हैं तो उसको बोलते हैं त्यज्य। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्याज्य हो गया, मतलब हम उसको त्याग कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 258 का। जो गुण का विपरीतार्थक शब्द है। तो गुण का विपरीतार्थक क्या होगा, तो गुण का विपरीतार्थक पूछे या विलोम पूछे या उल्टा शब्द पूछे तो याद रखिएगा गुण का उल्टा क्या होता है, तो दोष। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 259 का। बोला जा रहा है सरल का विपरीतार्थक क्या होगा। तो सरल मतलब क्या होता है, ईजी। सरल मतलब ईजी हो गया, तो उसका जो उल्टा होगा ये हो जाएगा कुटिल, मतलब काफ़ी ये क्या है, तो जटिल है। मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सरल का विलोम क्या होगा, कुटिल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो साहस का विपरीतार्थक शब्द है। तो साहस का विपरीतार्थक क्या होगा, तो ये होता है दुस्साहस। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साहस और दुस्साहस में क्या अंतर है, तो जब हम किसी सही चीज़ के लिए संघर्ष करते हैं तो उसको हम बोलते हैं साहस, और जब किसी गलत अर्थ के लिए लेकर के हम उसको मतलब संघर्ष करते हैं तो उसे बोलते हैं दुस्साहस। उसके बाद 261 का है जो साक्षरता का विलोम होगा। तो साक्षर मतलब पढ़ा लिखा, तो निरक्षर मतलब क्या होता है, मूर्ख। तो साक्षरता का उल्टा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा निरक्षरता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 262 का। बोला जा रहा है स्वप्न शब्द का विलोम होगा। तो स्वप्न मतलब क्या, सोने के बाद स्वप्न देखते हैं, तो जगने के बाद क्या करेंगे, तो ये करेंगे जागरण। तो स्वप्न का जो विलोम हो जाएगा ये हो जाएगा जागरण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 263 का। जो स्वधर्म का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो स्व मतलब क्या होता है, अपना, और धर्म का मतलब तो धर्म ही होता है। तो स्वधर्म का मतलब हो गया अपना धर्म। तो स्व मतलब अपना, तो अपना का दूसरा क्या होता है, पराया। तो पराया में क्या हम यूज करेंगे, पर मतलब दूसरा होता है। तो स्वधर्म का उल्टा क्या हो जाएगा, पर धर्म, मतलब दूसरे का धर्म। तो स्वधर्म का उल्टा हो जाएगा पर धर्म। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 264 का। जो बरसात बिल्कुल ना होना कहलाता है। तो जब बरसात बिल्कुल नहीं होता है तो उसके लिए जो हम लोग एक शब्द यूज करते हैं ये करते हैं अनावृष्टि। एक होता है ओलावृष्टि, जब पत्थर उत्थर गिरता है तो उसको बोलते हैं ओलावृष्टि। जब बरसात बिल्कुल नहीं होता है तो उसे बोलते हैं अनावृष्टि। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 265 का। बोला जा रहा है बहुत दान देने वाले को कहेंगे। तो बहुत दान देने वाले को क्या कहेंगे, तो ये कहेंगे औढ़र दानी। हमारे जो महादेव हैं उसको क्या बोला जाता है, औढ़र दानी, क्योंकि वो क्या है, तो बहुत बड़ा दानी है। मतलब जो मांगते हैं तो उसको मतलब दे देते हैं। जैसे रावण को क्या दिया था, एकदम सोने का महल ही दे दिया था, उसी प्रकार से उसको क्या बोला जाता है, औढ़र दानी। तो याद रखिएगा जो बहुत दान देने वाले होते हैं उसके लिए एक शब्द क्या यूज करेंगे, तो वो करेंगे औढ़र दानी। सीधा जो दान देते हैं उसे बोलते हैं दानी, और जो बहुत दान देते हैं उसे औढ़र दानी। तो याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 266 का। जो धर्मपत्नी से उत्पन्न पुत्र को कहते हैं। तो धर्मपत्नी से जो उत्पन्न पुत्र रहता है उसे हम लोग कहते हैं औरस। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 267 का।
जो कांटों से भरा हुआ कहलाता है। तो जो कांटों से भरा हुआ रहता है उसके लिए जो हम लोग एक शब्द यूज करेंगे, ये करेंगे कंटकाकीर्ण। क्या करेंगे? कंटकाकीर्ण। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 268 का। बोला जा रहा है चक्र धारण करने वाला होता है। तो जो चक्र धारण करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं चक्रधर या चक्रपाणी भी बोल सकते हैं। तो ये हो जाएंगे चक्रधर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 269 का। जो जीने की इच्छा को कहते हैं। तो जीने की इच्छा को क्या बोला जाता है? तो इसके लिए जो हम लोग एक शब्द यूज करेंगे, ये करते हैं जिजीविषा। क्या करते हैं? जिजीविषा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 270 का। बोला जा रहा है भाजन की इच्छा रखने वाला। यहाँ भाजन नहीं होगा, ये हो जाएंगे भोजन। तो भोजन की इच्छा रखने वाले को कहते हैं। तो जो भोजन की इच्छा रखते हैं उसके लिए जो एक शब्द यूज करते हैं हम लोग, ये करते हैं जिघत्सु। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 271 का। जो स्त्री जिसे स्वामी प्रेम न करे कहलाती है। मतलब जिस स्त्री को स्वामी प्रेम न करे उसे क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं दुर्भागा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 272 का। बोला जा रहा है जंगल में लगी आग कहलाती है। तो जंगल में जो आग लगता है उसके लिए जो हम लोग एक शब्द यूज करते हैं, ये करते हैं दावानल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 273 का और आज का लास्ट क्वेश्चन। जो नाटक का पर्दा गिरना कहलाता है। तो नाटक का जो पर्दा गिरता है उसे हम लोग बोलते हैं पटाक्षेप। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आज आप लोगों को हिंदी ग्रामर के जो है मिक्स रूप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाने का प्रयास किया हूं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा जो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगे। अगर अच्छा लगे हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।